नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। तो देखिए, समोसा आया लेकिन मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा। हरियाणा के चुनावों में गोहाना की जलेबी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वजह से सुर्खियां बटोर रही थी, तो अब हिमाचल के सीएम सुक्खू की वजह से यहां पर समोसों पर सियासत करवा गई है। वैसे तो समोसा हर घर में खाया जाता है, बहुत महंगा भी नहीं होता, लेकिन जब सीएम का समोसा गायब हो जाए तो जरा सोचिए क्या होगा। ऊपर से नीचे तक पूरा महकमा हिल गया, और ऐसा हिमाचल की राजधानी में हुआ है। आनन फानन में मामले की जांच सीआईडी ने शुरू की। ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वो समोसा जो 5 स्टार होटल में खास तौर पर मंगवाया गया था, वहां से गया कहां, गायब कहां हो गया। आखिर कौन है जिसने मुख्यमंत्री के समोसों में सेंध लगा दी। इसी की पड़ताल नवभारत ने भी की और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर सीएम के समोसे पर सियासी महाभारत मची क्यों है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, समोसे के स्कैंडल पर सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। सीएम सुक्खू तक 5 स्टार होटल के लाए गए समोसे नहीं पहुंचे। हिमाचल पुलिस ने समोसा स्कैंडल की सीआईडी जांच इस बीच में करा ली। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, आप समझिए जरा। मुख्यमंत्री के लिए मंगाए गए थे 5 स्टार होटल से समोसे जो उन तक नहीं पहुंचते, और उसके बाद जांच होती है, सीआईडी की ओर से कराई जाती है। तो सीएम सुक्खू का समोसा खा कौन गया, सवाल ये बड़ा था, और कम से कम सुक्खू सरकार के लिए तो बहुत ही बड़ा सवाल था। पूरा मामला क्या है आपको डिटेल ग्राफिक्स के जरिए इसके बता देते हैं। देखिए, सीएम का नाश्ता स्टाफ को परोसे जाने पर बवाल जो है वो यहां पर मच गया। सीआईडी के बड़े अधिकारियों से इसकी इंक्वायरी कराई गई। जांच के दौरान ये पाया जाता है सीआईडी टीम से कि कई लोगों से पूछताछ सीआईडी टीम करती है। पुलिस अधिकारियों से कई सवाल जवाब किए जाते हैं। पता लगाया गया कि समोसा सीएम तक क्यों नहीं पहुंचा। जांच में गलती को सरकारी विरोधी कृत्य करार दे दिया गया। सीएम के लिए लाए गए नाश्ते की जानकारी जो है वो एसआई को थी। रिपोर्ट बता रही है सीआईडी विरोधी, सरकार विरोधी तरीके से काम किया गया। रिपोर्ट में ये कहा गया है बाकायदा, और मामले में 5 पुलिसकर्मियों को नोटिस भी जारी हो गया है। 10 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया इन पुलिसकर्मियों को, और उन्हीं के जवाब के आधार पर अब आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, सियासत गर्मा गई है इस मामले में। बीजेपी ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। सीआईडी एक्शन से सरकार की प्राथमिकता उजागर होती है, ये कहना है चेतन बरागटा का। वो कह रहे हैं कि लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, सरकार का ध्यान समोसों पर है। हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, परंतु उसकी विपरीत उनका जो ध्यान है वो सिर्फ खान पान पर है। हाल ही में घटना हम लोगों के सामने आई, समोसे ना मिलने के कारण सीआईडी जांच करवाई गई, और इस जांच के बाद इसे सरकार विरोधी घटना बताया गया। अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर सरकार इतनी गंभीर है तो हमें इनकी प्राथमिकताओं के बारे में पता चलता है। पिछले 2 साल से विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान देना चाहिए विकास कार्यों की तरफ, ना कि इतनी छोटी सी घटना कि समोसे किसको मिले किसको नहीं मिले। मैं आग्रह करता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, विकास की ओर ध्यान दीजिए, और ये छोटे मोटे जो इश्यूज हैं इसको पूरी तरह से आप इग्नोर करिए। और इस पूरे मामले में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि सीएम के लिए जलपान मंगाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री तक रिफ्रेशमेंट पहुंचे नहीं। किसने ऑर्डर दिया था, किसे दिया था, गड़बड़ी कहां हुई, सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है वो आपको बताते हैं। आईजी रैंक के ऑफिसर ने दरअसल ऑर्डर दिया था, सीएम के लिए रिफ्रेशमेंट्स लाने को कहा गया। सब इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दी गई। एसआई ने एएसआई को समोसे लाने भेजा। एएसआई के साथ हेड कांस्टेबल जाते हैं, 5 स्टार होटल पहुंचते हैं जलपान लेने के लिए। 3 बॉक्स जो है उनमें समोसे और केक आता है। सीआईडी मुख्यालय लौटकर एसआई को बताया गया। एसआई ने महिला इंस्पेक्टर को सील बॉक्स सौंपे। महिला इंस्पेक्टर ने समोसे के बॉक्स आगे दिए। मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट को बॉक्स यहाँ पर जो है वो दिए जाते हैं। महिला इंस्पेक्टर ने अधिकारियों को कुछ नहीं बताया। पुलिस ने पर्यटन निगम कर्मचारियों से इसके बाद जानकारी मांगी और पूछा कि क्या 3 बक्सों में नाश्ता सीएम को परोसा जाना है। पर्यटन निगम कर्मचारियों ने कहा कि मेन्यू में शामिल नहीं है। सीएम के आने के बाद समोसा और केक जो है वो बांट दिए गए, और कार्यक्रम में कई लोगों के हाथ से ये जो लोग वहां पर थे उनको ही नाश्ता मिल गया, लेकिन सीएम के नाश्ते पर किसी का ध्यान गया ही नहीं। और सीएम सुक्खू के कार्यक्रम के लिए नाश्ते का कुल कितना ऑर्डर था, कितने का ऑर्डर था, डिटेल पता करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता
उसी होटल में पहुंची जहां से समोसे और केक ऑर्डर किए गए। इस वक्त मैं होटल रेडिसन में हूँ, शिमला के होटल रेडिसन में हूँ, और जहाँ पर जो है समोसे का विवाद जो है अब बढ़ता जा रहा है हिमाचल में। और समोसे की अगर हम बात करें तो इसी होटल से समोसा जो है, समोसे का ऑर्डर किया जाता है, केक का ऑर्डर किया जाता है, जो सीएम के ब्रेकफास्ट में जाना था। और वो जो ब्रेकफास्ट सीएम ने करना था वो नहीं कर पाए, और गलती से वो जो ऑर्डर जो समोसे थे वो जो उनके सिक्योरिटी स्टाफ है उन्हें सर्व कर दिया जाता है। तो इसी पर बवाल है। तो आइए जानते हैं इस होटल के जो वाइस प्रेसिडेंट है विकास कपूर, उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप कि ये ऑर्डर कब गया था? ये ऑर्डर 21 तारीख को गया था सुबह 10 बजे के लगभग। क्या था ऑर्डर में? उस ऑर्डर में समोसे थे एंड ड्राई केक्स थे एंड 21 समोसे के करीब थे, क्योंकि हम लोग एक प्लेट में 3 समोसे देते हैं, जिसका कि लगभग 350 रुपया प्लस टैक्सेस है। एंड जो ड्राई केक है वो 450 रुपये का लोफ आता है, जिसमें कि 12 पीस कटते हैं, तो 2 लोफ वो थे। अगर समोसे की बात करें तो रेट क्या, पर समोसा क्या रेट पड़ता है? 350 रुपये का 3 होता है, एक प्लेट में 3 जाता है हमारे, एंड उसके साथ चटनी और सब जो अकम्पनीमेंट्स होते हैं वो जाते हैं, इसलिए 350 रुपया प्लस टैक्स, जो कि 400-450 रुपये के करीब हो जाता है। तो 450 में 3 समोसे। हाँ जी। और केक आपका, उसका क्या रेट? वो है आपका 450 रुपये का लोफ आता है, जिसमें कि 10 से 12 पीस कटते हैं। तो आपको याद हो कि टोटल कितना बिल था जो ब्रेकफास्ट जा रहा था सीएम के लिए? टोटल बिल मेरे ख्याल से आपके 5,500 हजार रुपये का था, जो ब्रेकफास्ट के लिए उनके लिए जा रहा था। तो ये हमारे साथ हैं विकास कपूर, जिनका कहना है कि समोसे का जो रेट है, 3 समोसे होते हैं एक प्लेट में, जिसका अगर टैक्स मिला के तो 450 के करीब बनता है। तो यहाँ से 21 समोसे गए थे, साथ में केक गया था, और उसके बाद जो है उसे वहाँ सीआईडी ऑफिस में पहुँचाया गया। लेकिन वो ब्रेकफास्ट जो है जो सिक्योरिटी स्टाफ है उन्हें सर्व कर दिया गया। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नव भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। और आप देखिए, हिमाचल से सामने आया हुआ ये अनोखा मामला इस वक्त पूरे देश में डिस्कस किया जा रहा है। सुक्खू सरकार के समोसे विवाद पर काशी के लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि जलेबी के चक्कर में पहले हरियाणा हाथ से गया था, कहीं ऐसा ना हो कि समोसे के विवाद में महाराष्ट्र हार जाए। तो सवाल इस बात का है कि सीएम साहब को समोसे की ज्यादा चिंता है और शायद अपने स्टाफ की कम चिंता है। क्या लगता है कि एक समोसे के लिए हिमाचल प्रदेश में जो स्टाफ थे, जो पुलिस वाले थे, उनके ऊपर सीआईडी जांच बैठा दी गई। आपको ये जानकर ताजुब होता है, अचरज हो रहा है? अचरज तो मुझे माननीय सीएम साहब की सोच पे हो रहा है। उनको सोचना चाहिए कि समोसा अगर खा भी लिया तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का अधीनस्थ कर्मचारी खाया, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा अपराध हो गया? समोसा है भाई, स्वाभाविक सी बात है, खाने की चीजें खा लिया, तो इसमें कोई सीआईडी जैसी जांच तो करवाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रहा है। अब उनको ये लग रहा है कि हमने खाया नहीं और हमसे पहले हमारे स्टाफ ने ही खा लिया। ये तो भाई उनकी सोच व्यापक होनी चाहिए कि राजा पहले खाए कि प्रजा पहले खाए। अब कांग्रेस क्या उस वाली जो मानसिकता से अभी ऊपर नहीं उठ पा रही है? अब इससे प्रतीत होना चाहिए लोगों को ना कि वहाँ का राजा कैसा है। अब कांग्रेस तो भाई पुरानी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सोच इससे प्रतीत हो रहा है कि जब वहाँ के कर्मचारियों का पेट नहीं भरा हुआ है तो आम जनमानस की से क्या अपेक्षा रखा जाएगा? मुख्तार भाई, समोसे के लिए कभी आपने सुना है कि सीआईडी जांच भी बैठाई जा सकती है? देखिए, इस वर्तमान समय में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। हाँ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी जगह पर बैठा दिया जाता है कि उन्हें अपने पद का ही गरिमा के बारे में उनको बहुत विस्तार से जानकारी नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि ऑफिस वाले ही लंच अगर चीज पैकेट खा गए, समोसे खा गए, आपके पास नहीं आया, आपके ऑफिस में नहीं, तो आप सीआईडी जांच बैठा दे रहे हैं। आपके राज्य में जब से आप मुख्यमंत्री हुए होंगे, न जाने कितनी घटनाएं हुए होंगे, क्या आपने उस पर कोई जांच कराई? आपके राज्य में मस्जिद को तोड़ा गया, उसमें लोग चढ़ आए, आपने उस पर तो जांच नहीं बैठाई। ये मोहब्बत की नकली दुकान कब तक? ये राहुल गांधी अकेले दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे और उनके साथ के लोग उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि वो पूरा राष्ट्र को उस मानसिकता से अभी बाहर नहीं निकल पा रहे कि राजा प्रजा, अरे भाई ठीक है,
आपके ही कर्मचारी थे, आपके ही स्टाफ, आपका ही स्टाफ था, अगर उसने समोसा खा भी लिया मान लीजिए आपसे पहले, तो क्या गुनाह कर दिया और उसकी कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी? इस पर तो देखिए, अब जिस पार्टी से आते हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, उनके पार्टी के उच्च पदाधिकारियों को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए कि ये कितना छोटा सोच है। एक कहावत है कि मोहब्बत के दुकान में नफरत की सामान बिक रहा है, और ये वही है जब राहुल गांधी के जलेबी वाला मामला उड़ा था। और देखिए, समोसा स्कैंडल पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान अब सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मामले में सीआईडी का इन्वॉल्वमेंट मिसबिहेव के चलते हुआ है। समोसा ने मिसबिहेव की जांच की जा रही है, सीएम सुक्खू ये कह रहे हैं। पहले तो वो बच रहे थे, कुछ बोला नहीं उन्होंने, अब जब बयान आया तो वो कह रहे हैं कि सीआईडी ने तो मिसबिहेवियर की जांच की है, मतलब मिसबिहेवियर की जांच सीआईडी कर रही है उनके हिसाब से। कि आप समोसे की बात कर रहे हैं। धन्यवाद सर। भाजपा आरोप लगा रही है कि आप समोसे की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में सर इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कोई, पर आपने। धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। और हमारी सहयोगी पूनम शर्मा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पूनम, अब आखिरकार सीएम सुक्खू का बयान है, वो कह रहे हैं मिसबिहेवियर को लेकर हुई है जांच। कौन सा मिसबिहेवियर हुआ था, क्या जानकारी पहुंच रही है अब तक? जी, अभी तक जो हमारे सूत्रों के मुताबिक जो है ऐसा मिसबिहेवियर की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह जो है ब्रेकफास्ट, अभी मैं होटल रेडिसन में ही हूँ, वहां पे मैंने साफ तौर पे जो यहाँ पे इंचार्ज है वाइस प्रेसिडेंट, उनसे बातचीत हुई तो उनका भी ये कहना था कि ब्रेकफास्ट जो है सीएम के लिए ही जा रहा था और उसमें समोसे थे, केक थे। और आपको साथ में ये भी बता दूं कि जिस तरह सूत्रों के माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच जो है, इंक्वायरी रिपोर्ट भी, इंक्वायरी रिपोर्ट साफ तौर पे कहा गया है कि जांच जो है उस बॉक्स को लेकर है कि वो बॉक्स जो है वो सिक्योरिटी स्टाफ के पास कैसे पहुंच जाता है। वो बॉक्स, क्योंकि वो जो बॉक्स में ब्रेकफास्ट था वो सीएम के लिए था, वीवीआईपी ब्रेकफास्ट था, वो तो वो सिक्योरिटी स्टाफ कैसे उस ब्रेकफास्ट को खा लेते हैं, क्योंकि वो स्पेशली जब सीएम के लिए वो ब्रेकफास्ट बनाया गया था तो वो ब्रेकफास्ट जो है सिक्योरिटी स्टाफ के पास कैसे पहुंच जाता है, उसी पर इंक्वायरी चल रही है। साफ तौर पर रिपोर्ट पे ऐसा तो नहीं है कि 4.5, आपने खुद ही बात की थी यहाँ पर, अभी जो होटल का स्टाफ था, ये मिसबिहेवियर ये तो नहीं है कि 450 रुपए के 3 समोसे वहां का दूसरा स्टाफ क्यों खा गया, मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं पहुंचे? जी बिल्कुल, देखिए ये भी हो सकता है क्योंकि इतने महंगे समोसे हैं और वो अगर सिक्योरिटी स्टाफ खा लेता है तो इस पर तो काफी बवाल वहां पे मच गया था। उससे अगर हम बात करें तो सीआईडी जो डीजी सीआईडी है उनका भी ये साफ तौर पे कहना है कि हाँ, मतलब जब हमने वहां पे इवेंट था उसके बाद जो हमने ब्रेकफास्ट मंगवाया था वो नहीं पहुंच पाया, तो उन्होंने खुद ये कहा है बाइट में भी कि हमने कहा कि ये पता तो करो कि वो है कहाँ, ब्रेकफास्ट कहाँ है। तो साफ तौर पर इंक्वायरी जो है उसी पर हो रही थी कि ब्रेकफास्ट है कहाँ पे। तो वहां पे मिसबिहेवियर को लेके कुछ भी ऐसी बात अभी सामने नहीं आई है। अभी तक तो है मामला जो है यही चल रहा है कि ब्रेकफास्ट जो है गायब हो जाता है और वो कहां जाता है उस पर इंक्वायरी जो है वो बिठाई जाती है। और इंक्वायरी के लिए साफ तौर पे डीजी जो है, हमने सुना जो अधिकारी थे उनको बाकायदा नोटिस दिया गया, जवाब देना होगा 10 दिनों के अंदर कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जी देखिए, सूत्रों के मुताबिक तो यही अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अभी जब स्टेटमेंट इन्होंने दी है सीआईडी की तरफ से, जो डीजी सीआईडी, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई है। लेकिन उन्होंने ये एडमिट जरूर किया है कि ब्रेकफास्ट वहां पे नहीं पहुंचा, इसलिए हमने कहा कि ये पता करो कि वो ब्रेकफास्ट गया कहाँ। तो ये उनका कहना है और उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि ऐसी इंक्वायरी आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे इस पूरे मामले पर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, समोसा कांड पर जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये बेहद गंभीर मुद्दा है। जयराम ठाकुर अब ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। लगातार सवाल जो है वो यहाँ पर सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं। आपने सीएम सुक्खू को यहाँ पर सुना, वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये तो मिसबिहेवियर का पूरा मामला था। और अब हिमाचल सरकार के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है। जयराम ठाकुर ये बात कह रहे हैं, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री। सवाल इस बात का है कि सीएम साहब को समोसे की ज्यादा चिंता है और शायद अपने स्टाफ की कम चिंता है। क्या लगता है कि एक समोसे के लिए हिमाचल प्रदेश में
जो स्टाफ थे, जो पुलिस वाले थे, उनके ऊपर सीआईडी जांच बैठा दी गई। आपको ये जानकर ताजुब होता है, अचरज हो रहा है? अचरज तो मुझे माननीय सीएम साहब की सोच पे हो रहा है। उनको सोचना चाहिए कि समोसा अगर खा भी लिया तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का अधीनस्थ कर्मचारी खाया तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा अपराध होगा। समोसा है भाई, स्वाभाविक सी बात है, खाने की चीजें खा लिया, तो इसमें कोई सीआईडी जैसी जांच तो करवाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रहा है। अब उनको ये लग रहा है कि हम किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, समोसे बीच में ही गुम हो गए। और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और हैरानी की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। इस बात को लेकर के भी हम हैरान है कि सरकार विरोधी गतिविधि है। समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, विपक्ष के लोगों को नहीं बांटा गया, किसी को समोसा अगर मिला होगा तो वो सरकार का हिस्सा ही रहे होंगे संभवतः। ऊपर एक सीनियर अधिकारी से लेकर के नीचे तक जो है वो जांच के आदेश दे करके, चिट्ठी लिख करके कि सारी की जांच जो है इसकी रिपोर्ट दी जाए। जबकि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेता हैं। और समोसे के विवाद पर सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार भी बोले हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है उनकी ओर से। समोसे के विवाद पर डीजी सीआईडी संजीव रंजन का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट वायरल होना बेहद चिंता का विषय है। उनके लिए चिंता का विषय यह है कि जांच रिपोर्ट वायरल हो गई। चलिए, कोई बहुत बड़ा मामला होता, जांच रिपोर्ट वायरल होते, हम भी समझते हैं, बिल्कुल है। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ नोटिस जारी नहीं हुआ है, वो ये भी कह रहे हैं। मामले का राजनीतिकरण दुर्भाग्यपूर्ण है, संजीव रंजन ने यह कहा। सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग मिलकर साजिश करते हैं। ऐसी कोई इंक्वायरी सरकार ने ना इनिशिएट की है, ना ही कोई हो रही है। ये एक इंटरनल मैटर सीआईडी विभाग का हो सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों उनके पुलिस डिपार्टमेंट का फंक्शन था और स्पेसिफिकली सीआईडी वालों का था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर का खाने पीने का बहुत प्रेज है, उनका हेल्थ इश्यूज़ है। तो ये एक बहुत छोटा मामला, इंटरनल मामला उनका जो है डिपार्टमेंट का हो सकता है। जिस चिट्ठी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई इस प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुई है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमें इस तरह के विषय पे भी अपना रिएक्शन देना पड़ रहा है। ये सफल आयोजन हो गया तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ। तो हमने कहा पता करो क्या हुआ, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से, कि ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट किया जाए। समोसा विवाद पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, जो कुछ हुआ पुलिस बेहतर जानती है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता वादे पूरा करना नहीं है, ये राहुल गांधी खटाखट योजना का परिणाम। जो हुआ है हिमाचल में, अब वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो वहाँ पुलिस बेहतर जाने की, लेकिन सामान्यतः मैंने देखा है कि चाहे प्रधानमंत्री की बात हो या मुख्यमंत्री की बात हो, उनको जो खाना परोसा जाता है या जहाँ वो रहते हैं उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। और जगह जगह कभी कभी तो फूड टेस्टिंग भी होती है। हमने देखा है जब हमारे यहाँ किसी कारण से प्रधानमंत्री आते थे या बड़े लोग आते थे तो लोग आते थे, खाने को देखते थे, क्योंकि ये माना जाता है कि कभी कभी भोजन के या खाद्य माध्यम से भी कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो इस ऐसी कोई बात हुई होगी वहां जिस कारण से हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने इस बात को संज्ञान में लिया होगा। इससे ज्यादा इसको कोई महत्व नहीं देना चाहिए। और आज ये स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार के लिए विकास और वादे पूरे करने की चिंता नहीं है,
उन्हें एकमात्र चिंता है मुख्यमंत्री का समोसा और समोसे पर जांच। ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता वादे पूरे करने के बजाय, वादे पूरे करने की सोच की बजाय समोसे की इंक्वायरी पे लगी है। ये राहुल गांधी की खटाखट की निष्काम आर्थिक योजनाओं का परिणाम है कि जो वादे कांग्रेस ने तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में किए थे वो पूरे होने तो दूर, जो रियायतें भाजपा की सरकार पहले देके गई थी आज कांग्रेस की सरकारें वो भी वापस ले रही हैं। ये गारंटी के नाम पर, वादे के नाम पर जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है और समोसा, मुख्यमंत्री का समोसा इंक्वायरी इसका सबसे बड़ा प्रमाण। तो हिमाचल का समोसा विवाद आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड में इस मुद्दे को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं वो भी सुनवा देते हैं आपको। देखिए, मैं समोसे की दुकान पर हूं, यहाँ पे तमाम लोग हैं और ये पूरे देश में इस समय समोसा गायब होने पर सीआईडी जांच के ऊपर नई नई बातें हो रही हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, समोसा आप खा रहे हैं, समोसा गायब हो गया मुख्यमंत्री की प्लेट से, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? सर, समोसा गायब हो गया तो इसमें मीडिया को भी परेशान करा जा रहा है और इसमें तो सरकारी जांच जो बिठाई जा रही है, पुलिस वालों को भी परेशान करा जा रहा है। समोसा कहीं चले गया, दूसरा समोसा मंगा के मुख्यमंत्री को दे दो। इसमें जो सरकारी मशीन क्या दुरुपयोग हो रहा है और इसमें मीडिया को ना परेशान करा जाए, पुलिस वालों को ना परेशान करा जाए। देखिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सामने बातें आती है। आप कैसे देखते हैं? समोसा आप भी खा रहे हैं, आपके हाथ में से समोसा गायब होगा तब क्या करोगे आप? सर, मैं इस बात में यह कहना चाहूंगा कि प्लेट समोसा जब मुख्यमंत्री के गायब हो सकता है तो आम आदमी को क्या कर सकते, क्या है आम आदमी का क्या? आम आदमी का क्या हो? आप क्या कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की प्लेट से समोसा गायब होता है? मान लीजिए आपकी प्लेट से चोरी हो जाता है, नाश्ते से पहले चोरी, आप क्या करेंगे? ये कोई मैटर नहीं है कि एक समोसा गायब हो गया, ये तो सिर्फ एक छोटी बात को बड़ा इशू बनाया जा रहा है। समोसा गायब हो गया, समोसा दूसरा भी ला सकते हैं, कुछ नहीं है। मशीनों का दुरुपयोग है, सीआईडी जांच वांच से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक छोटा टॉपिक है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।